वेलकम टू माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लैला के 3 मजनू का पार्ट 8 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। लंदन ना वक्त से पहले ही मांगी के पास वापस आ गया था। हाँ, हंगुजन बोला था कि हम दोनों मिलकर जाते हैं, पर हंगुजन ने कह दिया था कि नहीं, तुम निकलो, मुझे कुछ काम निपटा के आना है। तो लंदन ने थोड़ा टीजिंग में कहा था, हाँ 5 साल हो गए हैं। 2 साल उसने अपनी फैक्ट्री की जॉब छोड़ दी थी, अब वापस आ रहे। आप फिर से उसे चेस्ट करने वाले हो क्या, या फिर खरीद के? तो ये सुनने के बाद हांगुजन ना एक डेडली केयर लांजन को देता है। तो लांजन, या व्हाट, डोंट टेल मी, क्या अब बस उसे एज अ बॉडी गार्ड हाइड करना चाहते हो? बहुत बकवास हो जाएगा। एक ओमेगा को ट्राई सीरियसली आपके आगे। तो तभी हांगुजन बोलता है, लांजन वो बेस्ट है, वो अल्फाओं को भी मार दे देता है, वो भी बहुत डोमिनेट अल्फाओं को, और इतना नहीं, इस रंग के अल्फा पे उसके सामने कुछ नहीं। तो ये सुनने के बाद लांजन ने हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत स्किल्ड फाइटर है, पर आपको चाहिए क्यों? क्या वो बहुत हॉट है गगा? ये सुनने के बाद हांगुजन ने बस लांजन को देखा। तो लांजन ने कहा व्हाट? तो हांगुजन ने कहा तुम्हें चाहिए क्या? लांजन ने कहा शेयरिंग इज केयरिंग, याद रखना। ये बात सुनने के बाद हांगुजन ने अपना सिर नाम में हिलाया और कुछ नहीं कहा, क्योंकि हाँ, इन तीनों भाइयों का सही में सारी चीज़ें बहुत शेयरिंग इज केयरिंग टाइप का है। बहुत शेयरिंग बॉन्ड यूज़ करते हैं। उन्हें एक चीज़ पसंद आती है तो उन्हें उन्हें वो चाहिए, और वो तीनों के लिए ही चाहिए, ऐसा है इनका। तो हांगुजन ने कहा अगर तुम्हें और कोई पसंद आ गया तो? ये कि बाहर से ऊपर जाने वाला है। तो लांजन ने कहा तो फिर आपको भी वो पसंद आएगा, अब बोलिए अब। तो हांगुजन ने कहा अगर मुझे वो पसंद नहीं आया? तो लांजन ने कहा तो फिर ठीक है, अपने अपने पार्टनर के साथ रहेंगे। ये कि लांजन ने कहा वैसे आपने मान लिया उसे आप पसंद करते हो। ये कि लांजन वहाँ से चला गया था, उसने कुछ ज़्यादा नहीं किया था, कहा था। हांगुजन बस लांजन को जाते हुए देखते रहते थे, उसकी ज़्यादा घायल करने वाली है। ये कि उसने एक स्मिथ दिया और साउथ वहाँ पे आता है। हांगुजन बस साउथ इंडियन को देखता है और कहता है हो गया तुम्हारा? तो साउथ इंडियन वो हांगुजन आई डोंट वांट टू डिस्कस, काम पे लगते हैं। ये कि वो दोनों काम पे लगते हैं, और लांजन सुरैंग के साथ वापस आ रहा था। तो सुरैंग का मेरा दिल ही नहीं भरता है साउथ इंडियन के साथ। तो लांजन का कैसे भरेगा? उनका तो तुम्हें उसके पास भटक नहीं देते, क्योंकि अगर भटक नहीं देंगे तो उन्हें पता है तुम क्या करोगे। तो सुरैंग ने कहा परिसर हाँ ही हाँ। तो लांजन ने कहा क्या क्या कह रहे हो? तो सुरैंग ने कहा मेक श्योर करके आया हो कि हम दोनों मुझे साउथ इंडियन से दूर ना रखे। तो ये सुनने के बाद लांजन ने कहा व्हाट? साउथ इंडियन ने एग्री कर गया। तो ये सुनने के बाद सुरैंग ने कहा मैंने फ़ायदा उठाया, मैंने अपनी इतने प्यारे से क्यूट से पपी फेस दिखाया, थोड़ा सा फ़ायदा उठाना बनता है। तो ये सुनने के बाद लांजन ने कहा सुयांग हांगुजन का तुम्हें उल्टा लटका देंगे। तो ये सुनने के बाद लगता तो है तुमने उसे गगा बुलाया है। तो ये सुनने वाला लांजन ने कहा हाँ मुझे पता है। ये कह के वो दोनों भांग जी के पास वापस आ गए थे। यहाँ पे भांग जी जो इनके पीछे हाथ धो के पड़ गया था, इनको टीज करने का मौका ही नहीं छोड़ रहा था। भांग जी का लेक्चर खत्म होता है, उसके बाद विंग भांग जी के कैबिन में होता है, और वहाँ पे विंग पूरा कहते हैं ना खरगोश एक छोटा मोटा गिलहरी बन के वहाँ पे पता खड़ा रहता है, क्योंकि भांग जी इनको ऊपर से नीचे दिखता है, उसके आसपास आता है, उसे हक करता है, उसे स्निप करता है। भाई विंग को भी कभी कभी लगता है मेरे साथ हो क्या रहा है। तो विंग कहता है सर मैं जाऊँ, कोई काम नहीं है? तो भांग जी नहीं आ पाओ। तो विंग में डरते डरते भांग जी के पास हो जाता है, क्योंकि ये एक हफ्ते से मतलब इन एक हफ्ते के अंदर ये सब चल ही रहा है। विंग को भांग जी बुलाता है, हक करता है, स्निप करता है, फोरहेड पे किस करता है, जाने देता है। उस किस के बाद उसने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। पर आज भांग जी को ना विंग ना बहुत क्यूट लग रहा था, क्योंकि वो ना वो कहते ना वाइट कलर का एक पफल से सेट पेयर होता है, उसने वो कैरी किया था, और नीचे ना वाइट कलर का जीन पैंट, उसके स्किन ना बहुत थिन थे, उससे दिखाई दे एक प्यारा सा खरगोश लग रहा था आज भांग जी को। क्यूट लग रहा था, उसके गॉगल्स ब्लैक कलर के जो कहते ना बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था विंग। तो भांग जी ना इनको बुलाता है। तो विंग ने कहा क्या हुआ? तो ये कहने के बाद भांग जी ना विंग को सीधा कमर से पकड़ता है, टेबल पर बिठाता है, और भाई पैसे किस करने लगता है। विंग बस बस वो कहते ना विंग शौक मतलब इनके होश तोड़ते उठ गए थे। उस टाइम में उसे कोई रिवर्स वगैरह कुछ याद नहीं आ रहा था, बस उसे वो भांग जी का पैशनेट किस वो बस वो फील कर रहा था। उसके बाद भांग जी ना थोड़ी देर जैसे दिखता है कि वो ब्रेथलेस हो रहा है, तो वो दूर हो जाता है। तो कहता है इतने क्यूट बन के बताया कर, वरना मैं अपने ऊपर से कंट्रोल लूज कर दूंगा और तुम्हारे साथ जो होगा
इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो बड़े मासूम के साथ पूछता है क्या होगा। भांजी बस इनको देखता है तो इन्हें मेरे अब मेरे साथ तो हक कर दो, किस कर दो, यहाँ तक कि मेरी पहली किस ले ली, अब मेरे साथ आप क्या करने वाले हो। तभी भांजी कहता है जो अल्फा ओमेगा के बीच होता है तो विंग भी लाइक शादी। तो भांजी बस विंग को देखता है, सोचता है ये इतना इनोसेंट है या इतना इनोसेंट बन रहा है। तभी भांजी ने कहा हाँ शादी के बाद जो होता है। तो विंग ने कहा बच्चे। तो भांजी ने और उस प्रोसेस में तो विंग भी लाइक उस प्रोसेस में क्या अल्फा ओमेगा वो हक होता है। आप तो मुझे हक करते बस सोते नहीं हो वो तो नहीं तो मैं अभी तक प्रेग्नेंट हो जाता। वांग बस इनको देखता है और विंग लाइक सही तो है, इसके आगे क्या होता है। हाँ भाई सेड्यूसिंग होता है, किसेस वगैरह होता है, उससे आगे क्या होता है, प्रोसेसिंग में कुछ होता है क्या। भांग बस इनको घूर रहा था और वो इनका साइड ही ऐसा था। वो भाई अच्छे खासे अल्फा को सेड्यूस कर सकता है, अदायत दिखा सकता है, पर उस बंदे को उससे आगे का कुछ नहीं पता, बेड पे क्या होता है उसे कुछ नहीं पता। और विंग बस जब भांजी को कहता है एक्चुअल में उस इनकी आंखों में ये मासूम में सच में झलक रही थी कि वो दुनिया का सबसे मासूम बच्चा है इन सबको लेके। तो भांजी ने कहा तो मुझे कैसे मिल गया अभी। तो इन्हें उशान भांजी ना इनको ना उशियान बुलाता। तो ये सुने ने कहा कॉलेज के गेट पे मिला था, अब तक पीछा नहीं छोड़ रहे हो आप मेरा। विंग ना रो रहा था बात बात पे ना, कहता ना इनोसेंट सी प्यारी सी शक्ल बना के। और विंग जब रोता है ना उसकी नोज उसके आई के नीचे थोड़ा रेड रेड सा हो जाता है। अब तो विंग पूरा का पूरा खरगोश का बच्चा दिखाई दे रहा था वांग जी को। वांग जी ने कहा विंग यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊँगा। तो विंग ने कहा हाँ आप कच्चा खा जाओगे, अब क्या हैवान हूँ, आप एक नंबर के बेस्ट हो। तो वांग जी ने कहा अभी मेरा बेस्ट बना देखा ही कहा तुमने, तुम देखोगे तो डर जाओगे तो इन्हें फिर मुझसे दूर रहना आप। तो वांगी ने कहा क्यों। तो इन्हें कहा आप बहुत बड़े हो। तो वांगी ने ठीक है मैं बड़ा हूँ तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मेजर हूँगा तो तुम्हारी केयर भी बहुत अच्छे से करूँगा। तो इन्हें कहा आप बहुत बड़े खड़ूस हो। तो वांगी ने कहा कभी मैंने खड़ूस बनती दिखाई है। तो इनका सब कहते हैं ना। तो वांगी ने वही तो प्रॉब्लम क्या है। तो इन्हें कहा मुझे बस डर लगता है आपसे और कुछ नहीं। ये क्यों वहाँ से भाग गया और बाहर आके सोचता है ये था क्या, ये मेरे साथ बच्चे बना के प्लानिंग कर रहा है और ये प्रोसेस क्या होता है। न्यू हुसैन को पूछूं क्या, नहीं 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 इज्जत का कबाड़ा नहीं करता हूँ, जितनी इज्जत बनी है उतनी ही बनाता हूँ ठीक है। ये कह के विंग वहाँ से निकल गया और वहाँ से निकल के सीधा न्यू हुसैन के हाथ धमकता है और कहता है न्यू हुसैन पूरी तरह से उसके पैर काँप रहे थे, उसकी बॉडी से काँप रही थी और वो पूरा लाल टमाटर होकर वहाँ पे बैठा हुआ था। तो वही आगे दिखता है और कहता है वही हुसैन तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें बुखार बुखार हो गया क्या। उसका फोरहेड पर टच करके कहता है नहीं तो क्या हुआ है तुम इतने लाल क्यों हो। तभी उसने उसने है। तो वही ने कहा किसने क्या हुआ है हुसैन किसने कुछ किया है अभी चलो कुछ अभी उसके वाट लगाते। तो न्यूज़ ने सॉन्ग ला ये कहने बाद वही ने कहा व्हाट अब उसने क्या कर दिया। तो न्यूज़ ने हुसैन तो मुझे तो ये सुनने के बाद वही ने कहा हुसैन बताओगे। तो नहीं हुसैन ने कहा उसने मुझे बाथरूम में जाके किस क्या, यहाँ तक कि उसने मेरा सारा देख लिया। तो ये सुनने के बाद वही ने कहा क्या सारा क्या, मतलब बाथरूम ये वो क्या है मुझे एक्सप्लेन करोगे। तो ये सुनने के बाद हुसैन ने कहा बोला नॉर्मली अपने अल्फा और ओमेगा दोस्तों के साथ ना आ रहा था तभी मैंने ना थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। तो विंग ने कहा हुसैन खुल के बताओ। तो नहीं हुसैन ने कहा कुछ नहीं मैंने ना अपने अल्फा दोस्त के मोरल सपोर्ट के लिए क्योंकि वो मेरे दोस्त को प्रपोज करने वाला था ना, मैंने उसके मोरल सपोर्ट के लिए उसे हक कर दिया। ये शायद सामलान ने देख लिया या फिर कहो देख ही लिया था। उसके बाद मुझे लगा क्या फ़र्क पड़ता है यूँ ना। तो हुई ने कहा हुसैन आ गए। तो नहीं हुसैन और मैं उसके बाद ना वॉशरूम चला गया था, पीछे से वो आया मेरे नेक पे थोड़ा बाइट किया, मुझे घुमाया, मुझे पैशनेट से किस किया, मेरी पूरी बॉडी एक्सप्लोर कर डाला उसने। ये कह के वो न्यूज़न रोने लगा था। तो वही बस देख रहा था न्यूज़न को ये ये पागल हो गया, ये रो रहा है या मतलब
विंग भी लाइक स्पीचलेस, वो समझ भी नहीं पा रहा था कि वही इस सिचुएशन में न्यूज़न को क्यों, कोई बात नहीं कोई बात नहीं हो जाता है, या फिर बोले साले कभी ने मुंह क्यों नहीं तोड़ के आया। तो फिर विंग गहरी सांस लेता और कहता है तो हुसैन तुम्हें मतलब तुम्हें अच्छा लगा। तो न्यूज़न ने कहा साले कभी ने ना मुझे इतने बुरी तरह से रिजेक्ट किया, अब मेरी पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करके चला गया, तुम्हें लगता है मुझे अच्छा लगेगा। मुझे उसका मुंह तोड़ने का मन किया, पर मैं पागल वहां पे उसको रेस्पॉन्स कर रहा था। ये सुनने के बाद वो इनको जो हंसी आई कि ये नहीं हुसैन क्या करूँ मैं इसका, हंस हंस के गट रहा था। तभी इनको शांत करते हुए ने कहा शांत हो जा शांत हो जा। तो यूजर ने कहा उसके बाद मैंने क्या क्या बताया। तो एक ने कहा डोंट टेल मी, तुमने उसे एक लाफ मारा और वहाँ से भाग के आ गए। तो न्यूजर ने कहा उससे भी अच्छा क्या है हुई। तो हुई ने कहा मतलब रिस्पॉन्स करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने उसके प्राइवेट पार्ट पे दे मारा और कहा पॉवर्ट कहीं गई, ये कह के मैं वहाँ से यहाँ पे आ गया। औरत तो आने के बाद तुम्हें ये पोस्ट सब याद करके तुम्हारी बॉडी की हालत ऐसी हो रही है। तो न्यूज़ ने कहा वही कुछ भी कहो, प्यार तो था ना मेरा। तो वही ने था क्या है। तो न्यूज़ ने है पर उसने धोखा दिया, उसने चीट किया, उसने कहा कि ये न्यूज़ ने रुक गया। तो वही ने उसने कहा था कि वो तुम उसके लिए टाइम पास हो, वो बहुत सारी उम्र का साथ ऐसा ही करता है ना। तो न्यूज़ ने अपने सर हाँ मिला है। यहाँ पे सॉन्गलैंड जो अपनी हालत को मतलब बहुत मुश्किल से, क्योंकि न्यूज़ ने सच में बहुत ज़ोर से दे मारा था सॉन्गलैंड के प्राइवेट पार्ट में, जैसे तैसे करके लंगड़ाते हुए भांजी के ऑफिस पे पहुंचता है, मतलब कैबिन में। भांजी का मूड ना बहुत अच्छा था, तभी सॉन्गलैंड ने आके बोलता है कि लांजा आ रहे। तो भांजी ने कहा ठीक है, उसकी सारी अरेंजमेंट। भांजी खामोश हो गया क्योंकि सॉन्गलैंड की हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी। उसके गाल पे ना मतलब बिल्ली के जैसे निशान, पंजे जब पड़ते हैं ना निशान रह जाते हैं, वैसे ही अंगुली के निशान थे। और सॉन्गलैंड ना थोड़ा कहते ना जब पड़ता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है, वैसे ही खड़ा हो गया था। तो भांजी ने कहा तुम्हें क्या हुआ। तो सॉन्गलैंड ने कहा एक कुछ नहीं। तो ये कह वो रुक गया। तो भांजी ने कहा क्या कहीं पे लड़बड़ के आए हो क्या। तो सॉन्गलैंड ने कहा न्यूज़ ने मुझे चाटा मारा। तो ये सुनने के बाद भांजी ने कहा वो तो दिख रहा है पर तुम ऐसे अजीब तरह से खड़ी क्यों हो रहे हो। तो सॉन्गलैंड वहाँ से धड़ाक से बैठ के उसके प्राइवेट बात बाहर तक उसने बहुत जोरों से मारा भांजी। ये कहने के बाद सॉन्गलैंड ने कहा बहुत जोरों से कुट डाला मुझे वहाँ पे। तो भांजी वहाँ सॉन्गलैंड को देखता है और कहते हैं तुमने किया क्या है। तो सॉन्गलैंड ने कहा मैंने उसे किस किया और उसकी बॉडी को थोड़ा सा टटर नहीं लगा था। तो ये सुनने के बाद भांजी ने कहा तो फिर उसने सही किया है। तो तभी सॉन्गलैंड ने कहा देखो कौन बोल रहा है, जो अखंड सिंगल रह चुका है उसे अब ओमेगा पसंद आ रहा है और वो भी उसके ऊपर फोर्स कर रहा है, तो वो मुझे सलाह दे रहा है कि रिलेशनशिप में क्या सही है क्या गलत। तो भांजी ने मेंटल खोद चुके कि ओमेगा के ऊपर फोर्स करने में एक लिमिट होता है, तुमने तो उस लिमिट को ही तोड़ डाला। तो ये सुनने के बाद सॉन्गलैंड ने ऐसा भी होता है क्या। तो भांजी ने कहा कुछ नहीं, जैसे लांजन कब आ रहा है। तो ये सुनने के बाद सॉन्गलैंड ने कहा बस 2-3 घंटे में पहुंच ही जाएगा। तो ये सुनने में भांजा हाँ बोले। तो सॉन्गलैंड ने कहा वो नहीं। तो भांजी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया यहाँ पे। और न्यूज़न एक दूसरे को देखते थे। तो न्यूज़न ने कहा तुम्हारे होठ क्यों ऐसे फटे हुए हैं। तो विन ने कहा कुछ नहीं। तो न्यूज़न ने कहा डिन समथिंग। तो ये सुनने के बाद विनर उसके नाम से चिढ़ाना बंद करो। तो न्यूज़न ने कहा विन सच बताना इसके में क्या है। तो इन्हें मुझे मेरी बाउंड्रीज पता है। तो ये कहने के बाद इन्हें छोड़ो मेरे काम का अपडेट क्या है। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा क्या। तो इन्हें कहा मैंने पूछा उन तीनों में से किसी का कोई हलचल है। भांजी का तो यहाँ पे पता चल रहा है पर उन दोनों का। तो ये सुनने वाले न्यूज़ ने कहा तुम दो छोड़ो हाँ एक बंदा यहाँ पे वापस आ रहा है शायद आज या कल पहुँचने वाला है। तो ये सुनने के बाद इन्हें कहा कौन। तो न्यूज़ ने कहा लांजन मैं भी तुम उसे आज मिल सको। तो ये सुनने के बाद इन्हें कहा मिल सकूँ हाँ मिलने के बाद मुझे उससे अपने प्यार में गिराना भी है। तो न्यूज़ ने कहा हाँ हाँ तुम बार डांसर बन के चले जाओगे पर कैसे। तो इनने किसी को कॉल लगाया और कहा मुझे हेल्प चाहिए। तो वहाँ से आंसर आया आप हुक्म कीजिए आपकी हेल्प किया आपके लिए हमें जाना हाजिर है। तो इन्हें कहा तुम वहाँ पे जाने वाले हो गया।
क्योंकि मैंने देखा था। तो उसने साइड से कहा हाँ हाँ हम वहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए जाने वाले हैं, क्यों क्या हुआ? तो उन्हें उन्हें समझा दिया था कि उन्हें क्या करना है। तो उन्होंने उस साइड से बोले, ओमेगा से बोले ठीक है हम कर लेंगे, आपने तो हमें जान बचाई, इतना तो हम आपके लिए कर सकते हैं। ये कि इन्हें फ़ोन करके लिया। तो न्यूज़ ने कहा वाह ये लिंक कॉन्ट्रैक्ट काम पे आ रहे हैं, पर तुम वहाँ पे फेस रिवील करने वाले हो गया उनके सामने। तो इन्हें नहीं नहीं वो फॉर्म मैंने उन्हें समझा दिया है कौन सा फॉर्म डांस करना है। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा इम्प्रेसिव, वैसे मज़ा तो आएगा ना? तो इन्हें मज़ा उसे सज़ा देने जा रहा हूँ और तुम्हें मज़ा लग रहा है? तो न्यूज़ ने कहा अरे देखो ना लांस ब्रदर, एक का तो चलो हम शक्ल बहुत सारे मतलब कहीं ना कहीं देख लेते हैं लांस से, पर इन लांस के बारे में बहुत rumors फैलते हैं। कहते हैं कि ये अजीब दिखते होंगे, हॉरर दिखते होंगे, या फिर एक कहते हैं ना बहुत ज़्यादा डरावने दिखते होंगे, इसलिए अपने चेहरे को छुपा के रखते हैं। तो ये जो नई बात उन्होंने कहा पता नहीं, पर मुझे क्यूरियोसिटी है कि ये लोग अपने शक्ल क्यों छुपा के घूमते हैं। वैसे भी अंडरवर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हाइड करना ज़रूरी हो जाता है ना उसे। तो न्यूज़ ने अपने सराहा में हिला, क्योंकि विंग भी जब फाइटर के रूप में आता है, इलिंग के रूप में आता है, तो वो भी अपने आप को कवर करके रखता है। तो उन्होंने कहा मुझे जाना पड़ेगा। तो न्यूज़ ने कहा अब भी कैसे निकलोगे? तो न्यूज़ वही ने बोला कि न्यूज़ को कुछ करना पड़ेगा, क्यों देखो वो आ जाने वाले कंटिन्यू, मुझे 2-3 दिन तो परफॉर्म करना पड़ेगा वहाँ पे, तो मुझे निकलना पड़ेगा वहाँ से। तो न्यूज़ सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा CCTV को तो मैं हैंडल कर लूँगा, पर कॉलेज से बाहर कैसे निकलोगे? तो इन्होंने कहा मैंने एक रास्ता दिखा है, शायद अबेंडेंट है। तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा और तुम उसी रास्ते से जाओगे? तो इन्होंने कहा हाँ तो इसमें क्या है? तो न्यूज़ ने कहा वो अबेंडेंट है पर लांस के अंडर में है। तो इन्होंने ठीक है ये कि वो प्लान करने वाले है। और विंग ना कॉलेज की छत पे चला गया था अपने डोम के आने के बाद तुरंत ही, और वो वहाँ से ना सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था। और उसने देखा कि हाँ एक जगह पूरी तरह से अबेंडेड है, ना पर कोई पहरेदारी है, ना वहाँ पे कोई कैमरास है। वो कहते हैं ना होता है ना एक जहाँ पे कॉलेज की सारी टूटी फूटी चीज़ें वहीं पर रखी हो, और वहाँ से वो दीवार फांद के बच आ सकता है। उसने देखा भी। तो इन्हें कहा बिंगो मेरा रास्ता मिल गया। अब वो वहाँ से ही मैप बनाने लगा कि उसे कैसे बचते बचाते हुए जाना है, और वो उसने बना भी लिया था। क्योंकि हाँ अगर वो सडनली एक दिन के लिए अपीयर हो और डिसअपीयर हो जाए ना उस बार के लिए जहाँ पे मुलाजन आता है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए ना उसने अपने जो कॉन्टैक्ट थे उसने वहाँ पे लगाए थे, और वो वहाँ पे निकल गया था। अभी रात का वक्त था, करीब 10 बज रहे थे। और न्यूज़ ने कहा ऑल द बेस्ट, वैसे क्या बॉम्ब ले रही हो? तो ये सुनने के बाद वही ने कहा थैंक यू हुसैन। ये कहने के बाद नहीं वही वहाँ से निकल गया था, और वो सेफली वहाँ से निकल गया था। और न्यूज़ ने यहाँ पे सारे कैमरास को हैंडल कर लिया था। यहाँ पर लायन सिचन के ऑफिस में सारी चीज़ें परफेक्टली हो रही थी। मतलब जैसे मिंगिया हुए टाइम पे ना सिचन सारी चीज़ें हैंडल कर रहा था, अब ना सिचन की लाइफ में एक पटरी लग गई थी कि ये जंग ऑब्वियसली एक कंपनी का CEO था ऑब्वियसली, तो उसके प्लान्स वगैरह उसके शेड्यूल्स वगैरह परफेक्ट ही होंगे। तो लायन सिचन के ना बहुत सारी मदद हो रही थी। और भाई जांग चांग को ना बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि लाल सिचन एक नंबर का सच में प्ले बॉय है, उसे बहुत सारे लेटर्स फ्लावर्स तो आते रहते हैं, पर हाँ अलग से उसे ओमेगा को भी हैंडल करना पड़ता था। क्योंकि हर एक दिन ना कोई ओमेगा आता था, आदर उसे लांसी जान से शादी करनी थी, या फिर कह सकते हैं लांसी जान से शादी क्या उससे पीछा छुड़ाना था। मतलब हाँ उन ओमेगा को यांगचंग को उस लांसी जान से दूर रखना था, उसका काम यही था मोस्टली ऑफ द टाइम। क्योंकि वन नाइट स्टैंड पर के भाई साहब हमारे करते थे, और वो ओमेगा को इसके बदले शादी करनी थी। और जियांगचंग उन्हें अच्छी खासी पैसे अच्छी खासी घर ये सब दे रहा था। जियांगचंग ने ना जब अपने काम से ज़्यादा ये फाइल सीखी ना, तो भाई वो सोच रहा था भाई इसका क्या रंगीन मिजाज है कि हाँ लास्ट में चल ऑफिस आवर खत्म होती है बाहर निकल जाते थे, वहाँ पे एक पैक लगाते थे, वहाँ पे एक मॉडल से पूरी नाइट स्पेंड करते थे, और भाई साहब वो मॉडल रेडी रहती थी कि ब्लैकमेलिंग कैसे करना है। और लास्ट में बोला तुम भाई हैंडल करो, ये मेरा काम नहीं है। ये बस सारी चीज़ें जैसे मिंगिया को पता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब लास्ट सीजन उसके साथ करना बहुत लॉयल था, ना कि कोई ओमेगास का चक्कर नहीं क्लबिंग वगैरह। तो ये लास्ट सीजन का फंडा है। और भाई ओमेगा मतलब उसके ओमेगा प्यारी सी महंगा उसके साथ नहीं है, तो भाई उसे खुली छूट जैसे मिल गई है। क्योंकि महंगा ने जाते बस लास्ट सीजन से ब्रेकअप कर लिया था। पर हमारा लास्ट सीजन भाई लॉयल बंदा
है, अपने प्यार के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, दिख तो रहा है। तभी जानते हैं बोला सर इस ओमेगा को घर चाहिए, तो सीजन ने कहा दे दो। तब भी जैक ने दरवाज़ा बंद किया और कहा लंसी जन तो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो लंसी जन ने जो काम कर रहा था ना उसे पोज किया और उसके बाद हाँ बोलो। तो जैक जन ने एक नंबर के ठगी इंसान कहेंगे तो लंसी जन भाई साहब भाई जैक का ऐसा रूप देख के वो थोड़ा सा शौक था, वो मतलब एक साइलेंट जोन में चला गया था। तभी जैक ने आपको शर्म बरम नहीं आती है, आपके बारे में मैंने जितना जाना है कि आपका एक ओमेगा है और आप उसे चीट कर रहे हो। शर्म बरम के नाम की कोई चीज़ ही नहीं, परवर्ट कहीं के ठरकी ठरकुला के अपर लेवल रहे हो। एक नहीं, एक दिन में मुझे 3 ओमेगा उसको हैंडल करना पड़ता है, वो भी किसी ने कि आपने वन नाइट स्टैंड किया ना। नहीं आप वन नाइट स्टैंड करो, उसके बाद प्रूफ छोड़ो, उसे प्रूफ मिटाने के लिए मैं बैठा गया। तभी हंसी जान ने बोला जानते नहीं बाहर में क्या जान, मुझे ना आपकी पर्सनल सेक्रेटरी बनाना था, आपके पर्सनल अफेयर्स हैंडल करने वाला मैं बन चुका हूँ। तो ये सुनने के बाद सिलाई जाने का इसमें क्या बड़ी बात है, तो ये तो नॉर्मल है ना। जंग चंग नॉर्मल है, अब महीने में 1-2 को हैंडल करना नॉर्मल है, महीने के 30 दिन में 30 अगर हमें हैंडल करना पड़े ना बहुत नॉर्मल नहीं है। तो ये सुनने के बाद यार तो मैं क्या करूँ, मेरे तो तभी जब जानेगा हबसी कह के सुधर जाओ। आपके ओमेगा जब वापस आएगी ना आपको ना बहुत सारी बीमारी हो जाएगी, तब आपके ओमेगा को छोड़ के चली जाएगी। तो तभी लांसी जानेगा बहुत मुझे छोड़ के चला गया इसीलिए। तो जैंग ने एक गहरी सांस लिया। हाँ, अगर वो आपको छोड़ के चला गया है तो आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से जाके आया हुआ। तो लांसी जानेगा मैं बहुत लॉयल था, तो जंग ने दिख रहा है अब तो उसके जाने के बाद ही शुरू कर दिया हुआ ये सब। तभी लांसी जान खामोश हो गई कि हाँ मैया के जाने के 2 हफ्ते हुए थे नहीं, लांसी जान अपने प्ले बॉय जोन में आ गए थे। तभी लांसी जान ने कहा तुम मेरी सेक्रेटरी हो तो जानते ना मैं इसे रिज़ाइन भी कर सकता हूँ, मुझे ऐसे कैसे अपने बॉस में नहीं चाहिए। तभी लांसी जान बस जंग की जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है ना उसे देख रहा था और कह रहा था भाई कितने मतलब कहते ना कितने अट्रैक्ट की तरह वो देख रहा था। तभी जंग चने आपकी ये निगाह से दूर रखिए। लंच चने कैसी निगाह, तो जंग चने ऐसी निगाह है जिसे आप ओमेगा को ट्रैप करना पसंद करते हो। तो स्टे आप फॉर मी एंड हाँ अगर मुझे कल से फिर से किसी भी ओमेगा पे केस हैंडल करना पड़े तो सॉरी मैं ये जॉब छोड़ने वाला हूँ। तो लंच आइए 3 दिन हुए तुम जॉब नहीं छोड़ सकते। तो जंग चने आप मेरे ऊपर केस लगवा दीजिए पर मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ। ये कि जंग बाहर से बड़े एटीट्यूड में निकल गया था और लांसी जान का एक फ्लैशबैक आता था। मिंगा भी ऐसे ही आया था और कह रहा सीजन आपके सारे ओमेगा मुझे परेशान करे। लांसी जान बस फ़ोन को कट कर दिया और उसके बाद मिंगा को दिखने लगा और मिंगा ब्रस्ट आउट हो गया था, मतलब गुस्सा उसके जैसे आज जंग का निकला था वैसे निकला था। और मिंगा ने भी ऐसे ही सेम धमकी दी थी और दरवाज़ा लॉक करके वहाँ से चला गया था। और जैसे जंग आया तो चल लांसी चलेगा तुम दोनों एक जैसे हो पर मिंगा मुझे तुम और ये एक साथ क्यों ले रहे हो, क्योंकि लंच जनरल पहले दिन ना जैसे जंग का एटीट्यूड था उसके बाद थोड़े थोड़े काम करने के बाद ना जंग के ऊपर ना लंच जनरल का कहते हैं ना एक आपको पहले लवर की छवि दिखाई देती है। और भाई साहब मैं और जंग पूरे कार्टून कॉपी थे, थोड़ी बहुत खाने की चीज़ें पसंद अलग थी, कपड़ों की चॉइसेस अलग थी। लंच ने सारी चीज़ें नोटिस की थी पर भाई बात करने का तरीका एटीट्यूड सारी चीज़ें एक लेवल के थे, एक ही नंबर के थे। तो उस लंच ने कहा मुझे वो क्या रहे मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, हाँ मैं नाइट स्पेंड करता हूँ उनके साथ, मैं वो सब भी करता हूँ पर मैं तुम्हारे बारे में सोच के पर जंग को देखते ही बस जंग के ख्याल आते तुम्हारे नहीं। ये लंच जन एक गहरी सांस लेते और भाई अपने काम पे लग जाते और जंग लग ये सुधरा होगा। हाँ मुझे फिर से कम अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, वैसे भी ये सब काम अपने जान में फंसा के सही चीज़ें जैसे का था। जंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है प्लान के मुताबिक चलो जंग, प्लान के मुताबिक सोचो उसने क्या किया है। ये कि जंग ने एक गहरी सांस छोड़ी यहाँ पे विंग जो बाहर पहुँच चुका था। और भाई साहब विंग ने ओमेगा उसके साथ जो परफॉर्मेंस दिया था वो एक नंबर था। सारे लोग बस विंग के पास आने की तरह से थे पर विंग बाजी निकल गया था। उन्होंने उस ओमेगा की भीड़ में उन्हें विंग को ढूंढने की कोशिश की पर विंग भी लाइक नहीं आज मेरा टारगेट नहीं है यहाँ पे। ये कि विंग बाहर से निकल गया था और हॉस्टल पहुँच चुका था।
न्यूज़ ने कहा मेरी जान ही निकाल दी थी। तो नुई ने कहा पर क्यों? तो न्यूज़ ने कहा तुम्हारा आज ये पता लगाते चला है कि एक ही चीज़ लूप में कैसे चली है। तो नुई ने कहा लूप में मतलब? तो न्यूज़ ने कहा गलती से मिस्टेक हो गया। तो नुई ने कहा क्या किया है तुमने? तो न्यूज़ ने कहा मैंने लूप लगा दिया था सीसीटीवी में, शायद उसे पता चल गया होगा। तो ये सुनने के बाद नुई ने गहरी सांस छोड़ी और कहा कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं हो गया था। तो न्यूज़ ने कहा ज़्यादा तो नहीं हुआ, उसे बस इतना पता चला है कि सीसीटीवी लूप में चल रही है। अगर कंटिन्यूसली ये हुआ ना वही तो ना आज लूप में चल रही है ठीक है, पर हम सीसीटीवी को ही डैमेज कर देते। ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा वही तो इन्हें व्हाट इतना तो बनता है। वही एक्सपेक्ट करता है और सच में उसने एक बग इंस्टॉल किया और यहाँ पे 24 आवर के लिए सीसीटीवी का फ्यूज उड़ गया था। भाभी जी जो कहते हैं ना उनके ऊपर चुप चुप के नज़र रखने के लिए ही सीसीटीवी इंस्टॉल मतलब देखने के लिए यूज़ करता है। उसने देखा कि पहले तो सीसीटीवी लूप में चल रही थी, अब सीसीटीवी डैमेज हो गई। उसे ना बड़ा गुस्सा है और वो ओमेगा का हॉस्टल था ना, तो वो ऐसे सीसीटीवी को ठीक भी नहीं कर सकता था। तो भांगी ना एक गहरी सांस लेता है, सांगला कहता है इसे ठीक करो किसी भी हाल में। तो सांगला ने कहा भाई अगर खराबी वहाँ पे होगी तो भांगी ने कहा बाहर में जाके ठीक करो। तो सांगला ने कहा ओ बेटा जी अब पागल वागल हो गए हो, पहले तो हमने ओमेगा की सेफ्टी के लिए वहाँ पे लगाया था ठीक है, क्योंकि हमारे सारे इलीगल काम ओमेगा के डोम के बेसमेंट में जो है वहाँ पे होता है इसीलिए। पर तुम पागल वागल हो गए हो, बड़ा बवाल मच जाएगा। तो वांगी खामोश हो गया और कुछ नहीं कहा। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जानता हूँ ये थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो एंजॉय द स्टोरी गाइज। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। ओके, thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.